हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के सूफी संत। सिर्फ हम सूफी संत देखेंगे और क्वेश्चन है वो हार्ड बनते हैं, वो सूफी संत से ही बनते हैं। राजस्थान के सूफी संत से ही हार्ड क्वेश्चन है वो एग्जाम में बनते हैं। बाकी क्वेश्चन है वो सरल ही बनते हैं, जैसे जसनासी जामोजी है, इनसे दादू दयाल जी है, इनसे क्वेश्चन है वो सरल ही बनते हैं। अब हम सूफी संत देखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है लाल दास जी। लाल दास जी ये एक सूफी संत है, याद रखना। लाल दास जी का जन्म धौली दो अलवर में हुआ था। लाल दास जी का जन्म एक मेव परिवार में हुआ था और लाल दास जी एक लकड़हारे थे। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, सत्य छांटिए असत्य छांटिए, इस तरह के क्वेश्चन है अब पूछे जाने लगे हैं। क्वेश्चन का ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि लाल दास जी मेव परिवार से संबंधित हैं। लाल दास जी एक लकड़हारे थे और मेवदास जी सूफी संत से संबंधित हैं। तो लाल दास जी धौली दो अलवर में इनका जन्म हुआ था। लाल दास जी का जन्म एक मेव परिवार में हुआ था। लाल दास जी लकड़हारे थे। लाल दास जी के पिता का नाम चांदमल, माता का नाम समदा और गुरु का नाम गदन चिश्ती था। ये तो था शुरू से एक बेसिक जानकारी, एक बेसिक परिचय जो कि हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। तो लाल दास जी का जन्म धौली दो अलवर में हुआ था। लाल दास जी का जन्म एक मेव परिवार में हुआ था। लाल दास जी एक लकड़हारे थे। लाल दास जी के पिता का नाम चांदमल, माता का नाम समदा, गुरु का नाम गदन चिश्ती। लाल दास जी के पुत्र है, जी हाँ, लाल दास जी की शादी हुई है। तो एक बार पूछ लिया गया था कि लाल दास जी से संबंधित सत्य असत्य कथन चार्ट, उसमें यह भी दिया हुआ था कि लाल दास जी शादीशुदा थे। तो ये बात सही है, लाल दास जी शादीशुदा थे। लाल दास जी का पुत्र है कुतुब खां। समाधि देखिए, लाल दास जी की समाधि शेरपुर अलवर में ही है, लेकिन मुख्य केंद्र नगला जांज भरतपुर में है। तो मुख्य केंद्र नगला जांज भरतपुर में है इनका, ये भी थोड़ा याद रखिए। तो नगला जांज भरतपुर का संबंध किस संत से है, ऐसे पूछा जाएगा आपको। तो नगला जांज भरतपुर का संबंध है वो लाल दास जी से है। लाल दास जी के उर्स लगते हैं, देखिए आश्विन शुक्ल एकादशी और माघ पूर्णिमा, 2 दिन उर्स लगते हैं लाल दास जी के। देखिए 2 बार उर्स लगते हैं, सॉरी 2 बार उर्स लगते हैं। एक तो आश्विन शुक्ल एकादशी को, एक माघ पूर्णिमा को, दोनों याद रखिएगा अच्छे से। लाल दास जी दादू दयाल जी के समकालीन थे, ये भी याद रखना है आपको, समकालीन। मेवात क्षेत्र में लाल दास जी का प्रभाव अधिक था, तो मेवात क्षेत्र से ही है, अलवर भरतपुर से है ये, इनका संबंध है। लाल दास जी ने मेवाती भाषा में उपदेश दिया, तो मेवात क्षेत्र के तो मेवाती भाषा में उपदेश देंगे। तो ये, और एक बात याद रखिए, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन से संत हैं वो मध्यकालीन संत हैं। तो मध्यकालीन संत है, उसमें ऑप्शन था लाल दास जी। तो लाल दास जी मध्यकालीन, राजस्थान के मध्यकालीन संत हैं, यानी मध्य, राजस्थान के मध्य में ही ये संत हुए थे। तो इस तरह लाल दास जी और दादू दयाल जी दोनों ही मध्यकालीन संत हैं ये। लाल दास जी दादू दयाल जी के समकालीन थे और लाल दास जी का जो उर्स है वो आश्विन शुक्ल एकादशी और माघ पूर्णिमा को लगता है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, लाल दास जी के पुत्र कुतुब खां का मुख्य केंद्र बारदोली था, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बारदोली राजस्थान के अलवर जिले में है, तो ये कोई खास नहीं है, बस इतना याद दीजिए। लाल दास जी शादीशुदा थे, ये याद रखना ज़रूरी है। लाल दास जी का उर्स है आश्विन शुक्ल एकादशी माघ पूर्णिमा। अब देखिए नरहड़ के पीर, नरहड़ के पीर का मुख्य केंद्र नरहड़ झुंझुनू है। नरहड़ पीर ये उर्स मानो या मेला मानो, है ना, एक ही बात है। तो उर्स है वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। तो नरहड़ पीर है वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका उर्स लगता है। अन्य नाम है हजरत शक्कर बाबा, अन्य नाम भी आपसे पूछा जा सकता है।
नरहर पीर को बागड़ का धनी कहा जाता है। सलीम चिश्ती नरहर पीर के शिष्य थे। ये नरहर पीर है, इन्हीं के शिष्य है सलीम चिश्ती, जिसके आशीर्वाद से अकबर को बेटा हुआ था सलीम। तो नरहर पीर है, इनका मुख्य केंद्र नरहर झुंझुनू में है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन नरहर पीर का उर्स लगता है। नरहर पीर का अन्य नाम हजरत शक्कर बाबा है। नरहर पीर को बागड़ का धनी कहते हैं और सलीम चिश्ती नरहर पीर के ही शिष्य थे। अब अगला देखिए सैयद फखरुद्दीन। सैयद फखरुद्दीन का मुख्य केंद्र गलियाकोट डूंगरपुर में है। सैयद फखरुद्दीन गलियाकोट दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य केंद्र है गलियाकोट डूंगरपुर। सैयद फखरुद्दीन का उर्स है वो मुहर्रम माह की 27 तारीख को लगता है। सैयद फखरुद्दीन का मेला या कह दूँ उर्स है वो मुहर्रम माह की 27 तारीख को लगता है। अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म संजर ईरान में हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी है। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस चौहान शासक के समय आए थे, तो पृथ्वीराज तृतीय के समय आए थे मोहम्मद गौरी के साथ। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में आए थे। अजमेर को मुख्य केंद्र भी बनाया। मोहम्मद गौरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद गौरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि प्रदान की थी। और जबकि जो आप जानते हो ख्वाजा हमीमुद्दीन नागौरी, ख्वाजा हमीमुद्दीन नागौरी को सुल्तान की यानी तारकीन ए सुल्तान की जो उपाधि दी थी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही दी थी। हमीमुद्दीन नागौरी को उपाधि सुल्तान की उपाधि, तारकीन ए सुल्तान की उपाधि। आगे देखिए दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन पूर्ण किसने करवाया? मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने पूर्ण करवाया था। तो देखिए अभी तक तो ये क्वेश्चन ऐसे तो नहीं पूछा गया अभी तक कि किसने शुरू करवाया था। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आया था कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था, उसमें ऑप्शन था गयासुद्दीन खिलजी। ये इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की। ये कोई खास नहीं। अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की 14 बार यात्रा की। अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को 18 गांव दान में दिए। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है कि अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को कितने गांव दान में दिए? 18 गांव दान में दिए। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखें। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को 4 गांव दान में दिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। और जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को भूमि अनुदान दिया था। तो सभी फैक्ट हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक बार हम फिर से ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनका जन्म संजर ईरान में हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये मोहम्मद गौरी के साथ ये राजस्थान आए थे। और उस समय किसका काल था? उस चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस चौहान शासक के काल में मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे राजस्थान। तो ये पृथ्वीराज तृतीय के समय ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में।
एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मोहम्मद गौरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कौन सी उपाधि दी, तो सुल्तान ओले हिंद की उपाधि दी, ये पूछा जा चुका है। ये भी पूछा जा चुका है कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमीमुद्दीन नागौरी को कौन सी उपाधि दी, तो सुल्तान की उपाधि दी। तारकी ने सुल्तान की उपाधि। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण शुरू किया था, लेकिन पूर्ण किया गयासुद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की। अकबर ने 14 बार यात्रा की। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, दो ये फैक्ट, लेकिन निचले 3 फैक्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को 18 गांव दान में दिए। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपको कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 4 गांव किस मेवाड़ शासक ने प्रदान किए, तो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने दिए। और जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने भी भूमि अनुदान दिया था मोइनुद्दीन चिश्ती को। अगला है बीबी हाफिज जमाल। बीबी हाफिज जमाल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुत्री थी। बीबी हाफिज जमाल। बीबी हाफिज जमाल की मजार राजस्थान के अजमेर में ही स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशजों ने अन्य स्थानों पर चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया, जैसे फखरुद्दीन सरवाड़। तो सरवाड़ आप जानते हो अजमेर में है, ये अजमेर आ गई थी। इसामुद्दीन सोगता, ये सांबर जयपुर आ गए थे। तो इसामुद्दीन सोगता, ये सांबर जयपुर आ गए थे। तो पूछा जा सकता है कि चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ हुआ, तो अजमेर में हुआ और जयपुर में हुआ, यहाँ पे प्रचार प्रसार हुआ था। आगे देखिए, शेख हमीमुद्दीन नागौरी। शेख हमीमुद्दीन नागौरी, इनका जन्म तो दिल्ली में हुआ था और इनके गुरु का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है और गुरु ने ही इनको उपाधि दी थी, जो कि हम पढ़ ही चुके हैं, सुल्तान उल तारकीन। मैंने ऐसे पढ़ दिया था, तारकीन ए सुल्तान। तो कोई बात नहीं, उल्टा सुल्टा कैसे पढ़ दो, हमें तो इस एग्ज़ाम में प्रश्न से करने से मतलब है। तो सुल्तान की उपाधि दी थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको। हालांकि ये भी आप पढ़ ले, बीबी खदीना इनकी पत्नी, इतना कोई खास नहीं। तो देखिए, शेख हमीमुद्दीन नागौरी, इनका जन्म दिल्ली में हुआ। गुरु का नाम जरूर याद रखें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख हमीमुद्दीन नागौरी सुआल गांव में खेती किया करते थे। सुआल गांव राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। शेख हमीमुद्दीन नागौरी पूर्णतः शाकाहारी थे। शेख हमीमुद्दीन नागौरी के निवास स्थान को फूल महल कहा जाता था। अच्छा है। और शेख हमीमुद्दीन नागौरी की पत्नी बीबी खदीना भी एक आध्यात्मिक महिला थी। इल्तुतमिश ने शेख हमीमुद्दीन नागौरी के सम्मान में नागौर में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। नागौर में बुलंद दरवाज़ा है, नागौर में वो बनवाया था। बुलंद दरवाजे को ए तारकीन का दरवाज़ा कहा जाता है। बुलंद दरवाजे को ए तारकीन का दरवाज़ा भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है, बुलंद दरवाज़ा का संबंध, बुलंद दरवाज़ा का संबंध किसके समान में बनाया गया, तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी के समान में। ए तारकीन का दरवाज़ा किसके समान में बनवाया गया, तो ए तारकीन का दरवाज़ा हमीमुद्दीन नागौरी के समान में बनवाया गया। इल्तुतमिश ने बुलंद दरवाजे का निर्माण अर्थात ए तारकीन दरवाजे का निर्माण किसके समान में करवाया, हमीमुद्दीन नागौरी के समान में करवाया। कैसे भी घुमा फिरा कर पूछे, आपका प्रश्न सही होना चाहिए। और इसी तरह के क्वेश्चन है अब पूछे जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। अब आपको ऐसे तो नहीं पूछेंगे बार बार कि शेख हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ है, नागौर में। ऐसे तो आपको बार बार नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसे सुल्तान उत तारकीन की उपाधि दी, शेख हमीमुद्दीन नागौरी को। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश ने बुलंद दरवाज़ा यानी ए तारकीन का दरवाज़ा किस सूफी संत के समान में बनवाया, हमीमुद्दीन नागौरी के समान में बनवाया। ऐसे क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे। आगे देखिए, अब है शेख फरीदुद्दीन
तो शेख फरीदुद्दीन हम पढ़ने वाले हैं। शेख फरीदुद्दीन शेख हमूमुद्दीन नागौरी के पोते थे। शेख फरीदुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के ये समकालीन थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि आप जानते हो संत मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दरगाह बनवाई थी क्या? शेख फरीदुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। शेख फरीदुद्दीन ने शेख हमीमुद्दीन नागौरी का मलफूजात तैयार करवाया था। शेख फरीदुद्दीन के द्वारा शेख हमीदुद्दीन नागौरी का तैयार करवाया गया मलफूजात सुरूर उस सुदूर था। आपसे पूछा जाएगा मलफूजात सुरूर उस सुदूर का संबंध किससे है? मलफूजात सुरूर उस सुदूर का संबंध किस सूफी संत से? शेख फरीदुद्दीन से संबंधित है। मलफूजात क्या होता है? तो सूफी संतों को उपदेश जिन पुस्तकों में लिखे जाते हैं, सूफी संतों के उपदेश है जिन पुस्तकों में लिखे जाते हैं उसे मलफूजात कहा जाता है। मतलब इनके उपदेश पुस्तकों में लिखवाए थे। किसने? हमीमुद्दीन नागौरी ने लिखवाए थे। शेख फरीदुद्दीन के द्वारा शेख हमीमुद्दीन नागौरी के मलफूजात लिखवाए थे, क्योंकि हमीमुद्दीन नागौरी है वो शेख फरीदुद्दीन नागौरी के दादा थे। तो शेख फरीदुद्दीन ने शेख हमीमुद्दीन नागौरी के मलफूजात लिखाए थे। मलफूजात सुरूर उस सुदूर का संबंध हमीमुद्दीन नागौरी से है। हमीमुद्दीन नागौरी से किसने तैयार करवाए? शेख फरीदुद्दीन ने। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखिए एग्जाम में आएगा। ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी। ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी चिश्ती संप्रदाय के संत थे, पहले तो याद रखिए। ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी ने जो भी जितने भी नागौरी हैं वो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित हैं। तो ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी ने कुरान के 30 ग्रंथ तैयार करवाए थे जिन्हें नूरुन नबी कहा जाता है। तो कुरान के 30 ग्रंथ तैयार करवाए थे जिन्हें नूरुन नबी कहा जाता है। तो नूरुन नबी का संबंध है ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी से है। ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी ने नागौर में रसूल बाड़ी नामक बगीचे का निर्माण करवाया था। तो रसूल बाड़ी नामक बगीचे का निर्माण किस संत ने करवाया था? ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी ने। ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी ने नागौर में मुस्तफ़ा सागर नामक तालाब का निर्माण करवाया था। बताइए मुस्तफ़ा सागर कहाँ है? तो मुस्तफ़ा सागर है ये नागौर में है। मुस्तफ़ा सागर का निर्माण नागौर में किसने करवाया था? ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी ने करवाया था। मांडू के सुल्तान ने ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी को धन भेजा था, अतः ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गुंबद तथा नागौर में शेख हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह की 4 दीवारी का निर्माण करवाया था। ये बहुत ही हाई लेवल हो जाता है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के मालवा में, मांडू मध्य प्रदेश के मालवा में स्थित है। मालवा की राजधानी, ये कोई खास नहीं, बस ये ऊपर वाला फैक्ट याद रखें कि नागौर में मुस्तफ़ा सागर का निर्माण किसने करवाया? ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी ने करवाया। नागौर में रसूल बाड़ी नामक बगीचे का निर्माण किसने करवाया? ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी ने करवाया। नूरुन नबी का संबंध किससे है? तो नूरुन नबी कुरान के 30 ग्रंथ हैं जिन्हें नूरुन नबी कहा जाता है, ये ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी ने तैयार करवाए थे। तो ये आपको ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी से कुछ फैक्ट पढ़ने हैं। अगला देखिए शेख बुरहान चिश्ती। शेख बुरहान चिश्ती का मुख्य केंद्र तालागोला जयपुर जिले में है। जयपुर जिले में है शेख बुरहान चिश्ती। जयपुर के राजा तालागोला में शेख बुरहान चिश्ती की दरगाह से कर नहीं लेते थे। रोए अफगानिस्तान के अफगानों में शेख बुरहान चिश्ती का प्रभाव अधिक था। तो क्वेश्चन एक ही बनता है, शेख बुरहान चिश्ती का संबंध है, तो शेख बुरहान चिश्ती का मुख्य केंद्र आपसे पूछा जाएगा। शेख बुरहान चिश्ती का मुख्य केंद्र जयपुर है।
शेख कबीर चिश्ती। शेख कबीर चिश्ती प्रारंभ में नागौर में रहते थे, लेकिन बाद में अहमदाबाद ये चले गए थे। तो शेख कबीर चिश्ती का संबंध नागौर से है। शेख इसहाक मगरबी। शेख इसहाक मगरबी मुख्य केंद्र खाटू नागौर जिला है। ये खाटू सिक्कर वाला खाटू नहीं है, खांदू होगा शायद, खाटू नहीं खांदू। तो खांदू नागौर है, खाटू नहीं खांदू है। खांदू खांदू करना है आपको, खांदू नागौर है। शेख इसहाक मगरबी। आगे देखिए शेख अहमद। शेख अहमद के गुरु का नाम शेख इसहाक मगरबी है, जो कि खांदू नागौर के थे। देखिए शेख अहमद शेख इसहाक मगरबी के ये शिष्य थे। 1398 ईस्वी में शेख अहमद ने तमी दिल्ली में तैमूर से मुलाकात की थी। एक खास नहीं है। देखिए कालांतर में सुल्तान मुजर्रफ शाह शेख के बुलाने पर शेख अहमद गुजरात में चले गए। ये भी खास नहीं। देखिए ये तो देखिए बाहर आ गया, काफ़ी हाई लेवल आ गया ना। बस इतना ही याद रखिए कि शेख अहमद है, हम राजस्थान से संबंधित पढ़ रहे हैं, और राजस्थान से संबंधित ये आ जाता है, ये तो राजस्थान के आसपास ही नहीं है। शेख इसहाक मकरबी इसके गुरु थे, शेख अहमद के। राजस्थान से कोई लेना देना ही नहीं इसका तो। आगे देखिए शाह गुलाम इमाम। शाह गुलाम इमाम या शेख मानू इसे कहते हैं, शाह गुलाम इमाम। शाह गुलाम इमाम को ही शेख मानू कहा जाता है। शाह गुलाम इमाम शेख हममुद्दीन नागौरी के वंशज थे। शाह गुलाम इमाम का मुख्य केंद्र यानी मजार कह दो या दरगाह कह दो, ये सिंगाना झुंझुनू में स्थित। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि शाह गुलाम इमाम का मुख्य केंद्र कहाँ है। तो शाह गुलाम इमाम जिसे शेख मानू कहते हैं, इसका मुख्य केंद्र है, मजार है, दरगाह है, वो सिंगाना झुंझुनू में स्थित है। अगला है गुलाम मोइनुद्दीन। गुलाम मोइनुद्दीन को चांद शाह कहा जाता है। इनका भी मुख्य केंद्र सिंगाना झुंझुनू में है। तो सिंगाना झुंझुनू में दो के केंद्र याद रखिए, एक तो है शाह गुलाम इमाम, एक है गुलाम मोइनुद्दीन। देखिए इसमें भी गुलाम आ रहा है, इसमें भी गुलाम आ रहा है। तो देखिए इनका दोनों का केंद्र ही सिंगाना झुंझुनू में है। गुलाम मोइनुद्दीन को चांद शाह भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। काजी हमीमुद्दीन नागौरी। काजी हमीमुद्दीन नागौरी अबुल फजल के अनुसार काजी हमीमुद्दीन नागौरी 3 वर्षों तक नागौर में काजी रहे थे। काजी हमीमुद्दीन नागौरी के गुरु शेख शिहाबुद्दीन है, शिहाबुद्दीन, ये याद रखिए। और काजी हमीमुद्दीन नागौरी ने नागौर को सोहरावर्दी संप्रदाय का मुख्य केंद्र बनाया था। इनकी मजार दिल्ली में। शेख हमीमुद्दीन नागौरी नागौर को मुख्य केंद्र बनाया था, ये तो सही है, लेकिन इनकी मजार तो दिल्ली में है भाई। कई बार सत्य असत्य पूछते हैं तब तो गड़बड़ हो जाती है। पूछे जाएंगे काजी हमीमुद्दीन नागौरी के बारे में सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन ए अबुल फजल के अनुसार इन्होंने 3 वर्षों तक ये राजस्थान में रहे, नागौर में रहे। ऑप्शन बी काजी हमीमुद्दीन नागौरी के गुरु शेख शिहाबुद्दीन है। ऑप्शन 3 काजी हमीमुद्दीन नागौरी की मजार नागौर में है। और ऑप्शन डी काजी हमीमुद्दीन नागौरी ने अपना मुख्य केंद्र नागौर को बनाया। तो आपको पता है ऑप्शन सी गलत हो जाए, क्योंकि इनकी मजार नागौर में नहीं दिल्ली में है, ऐसे पूछा जाता है। रसूल शाह। रसूल शाह इनका मुख्य केंद्र बहादुरपुर, कोई गांव होगा बहादुरपुर अलवर ज़िले में, तो बहादुरपुर गांव में अलवर ज़िले में इनका मुख्य केंद्र है रसूल शाह का। गुरु इनके हैं नियामत उल्ला खां। नियामत उल्ला खां रसूल शाह के गुरु हैं। रसूल शाह ने रसूल शाही संप्रदाय चलाया। रसूल शाही संप्रदाय के लोग शराब पीते हैं। ये कोई छोड़, इतना याद रखिए कि रसूल शाह के गुरु नियामत उल्ला खां हैं।
रसूल शाह का मुख्य केंद्र बहादुरपुर अलवर जिला है। अब देखिए इसी के साथ ये सूफी संत राजस्थान के ये कंप्लीट होते हैं। बाकी देखिए हिंदू संत हैं तो सूफी संत ये इतने ही हैं। राजस्थान के 15 संत हो चुके हैं। तो अब हो सकता है हिंदू संत तो बहुत ही बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कंपटीशन बढ़ चुका है। तो हो सकता है सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इस तरह के जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, आरएस जैसे एग्ज़ाम हैं, तो इसमें अब तो देखिए यही पूछे जाएंगे। बाकी पूछने को तो कुछ बचा नहीं, पूछे जा चुके हैं। अब यही पूछे जाएंगे कि नरहट का उर्स कब लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है, यही पूछा जाएगा अब तो इतना ही। धन्यवाद।